आया भेड़िया आया। एक लड़का रोज़ जंगल में अपनी भेड़ें चराने के लिए लाता था। वह बड़ा ही शैतान था। अपनी शैतानियों द्वारा दूसरों को परेशान करने में उसे बड़ा मज़ा आता था, मगर जंगल में अकेला होने के कारण वह बहुत ही परेशान सा अपने आप को महसूस करता था। यहाँ किसे और कैसे परेशान करें, यह वह अच्छी तरह से जानता था और सोचता रहता था। जंगल से ही लगे हुए कुछ किसानों के खेत थे। वे सुबह सुबह आकर अपने खेतों में काम करने में जुट जाते थे, वह लगे रहते थे। एक दिन उसे किसानों के साथ शैतानी करने की एक बात सूझ गई। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सारे किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर उसके पास आ जाएं। उसके दिमाग में एक खुरापात ही आ गई। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया है, भेड़िया आया है, अरे दोस्तों बचाओ बचाओ। किसानों ने लड़के की आवाज़ सुनी तो वे अपना अपना काम छोड़कर लड़के की मदद के लिए दौड़ पड़े। जो भी उनके हाथ लगा लाठी डंडा ले आए, साथ कोई फंडा ले आया, कोई दराती तो कोई डंडा तो कोई हंसिया। मगर जब वे लड़के के पास पहुँचे तो उन्हें कहीं भेड़िया दिखाई नहीं दिया। किसानों ने लड़के से पूछा, अरे भाई कहाँ है भेड़िया? उनका सवाल सुनकर लड़का बहुत तेज हंसा और बोला, मैंने तो मजाक किया था, भेड़िया आया ही नहीं था। जाओ तुम लोग जाओ। किसान लड़के को डांट फटकार कर लौट गए। उनके जाने के बाद वह अपने आप से बोला, वाह कैसा बेवकूफ़ बनाया है, मज़ा आ गया। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही चलता रहा। लड़के ने फिर से ऐसा ही किया। आसपास के किसान फिर मदद के लिए दौड़ आए। लड़का फिर हंसकर बोला, अरे भाइयों, मैं तो फिर से एक बार मजाक करने के मूड में आ गया था। आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है जो मामूली सी चीख पुकार सुनकर दौड़े चले आते हो। किसानों को बड़ा ही दुख हुआ और साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और एक बार फिर उन्होंने उसे डांट फटकार लगाई, मगर ढीठ लड़का हंसता रहा। अब किसानों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस लड़के की मदद को कभी नहीं आएंगे। कुछ समय बाद एक दिन सचमुच ही भेड़िया आ गया। लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया है, भेड़िया आया है, कोई मुझे बचा लो। पर इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। सभी ने यही सोचा कि वह बदमाश लड़का पहले की तरह ही मजाक कर रहा है। तब तक भेड़िए ने कई भेड़ों को मार डाला। इससे लड़के को अपने किए पर बड़ा ही दुख हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी झूठ का साथ देना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वालों पर कोई भी इंसान विश्वास नहीं करता। इंसान क्या कोई भी हो, वह उस इंसान पर विश्वास नहीं करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करने। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में। Yeah.